विधायक अनीता जाटव से जुड़ी बड़ी खबर। अनीता जाटव ने नेतृत्व को नोटिस का जवाब भेज दिया है। 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को जाटव ने प्रभारी रंधावा और गोविंद डोटासरा को ही जवाब भेजा। मेल भी किया और व्हाट्सएप भी किया। तो व्हाट्सएप और मेल के जरिए जाटव ने दोनों को ही जवाब भेजा है। विधायक निधि राशि जारी करने के बदले लेन देन मामले में पार्टी ने मांगा था जाटव से जवाब। 14 दिसंबर को प्रभारी रंधावा ने डोटासरा के जरिए भेजा था विधायक को नोटिस। वहीं अनीता जाटव आज सुबह 11 बजे विधानसभा सदाचार कमेटी के समक्ष भी पेश होंगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी अब से 1 घंटे के बाद। हालांकि वो खुद को निर्दोष साबित कर रही है और उनका कहना है कि अनीता जाटव यही कह रही है कि षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया है, लेकिन फिलहाल जवाब उन्हें रखना है विधानसभा सदाचार कमेटी के समक्ष भी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश टांगी। उनका रुख करेंगे विस्तार से इस पूरे मामले को समझने के लिए। दिनेश जी, लगातार इस खबर पर आप हर एक अपडेट दे रहे हैं और जैसे कि जानकारी कि अब 11 बजे विधानसभा सदाचार कमेटी के समक्ष भी पेश होंगी अनीता जाटव और अपना जवाब भी उन्होंने अपने नेतृत्व को सौंप दिया है। आपने इसे लेकर डिटेल में जानकारी दी, लेकिन फिलहाल अपडेट लेना चाहेंगे। जी देखिए, विधायक निधि की जो राशि है वो जारी करने के बदले जो लेन देन के आरोप लगे, उस मामले में कह सकते हैं कि विधायकों की जो मुश्किलात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी दो तरफा उनके सामने चुनौतियां है। एक तो पार्टी के स्तर पर क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं, इसको लेकर पहले अनीता जाटव को नोटिस जारी हुआ। 7 दिन के भीतर उनको जवाब देना था, लेकिन उन्होंने 17 दिसंबर को ही रंधावा और डोटासरा को है वो अपना जवाब यहाँ पर भेज दिया। और जाहिर सी बात है, जवाब में हर कोई अपने को पाक-साफ बताने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ये जो जवाब उन्होंने भेजा है उसका एग्जामिन कांग्रेस नेतृत्व है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद ऊपर पार्टी हाईकमान को रंधावा ये उनका जवाब है वो फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने नोटिस दिया था तो बाकायदा हाईकमान से पूछकर उनके निर्देश के तहत ही उनको नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह नोटिस जारी किया, जवाब मांगा, क्या उनको सस्पेंड किया जा सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तरह तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र या अपनी ही जो जनता है उनके विकास कार्यों के बदल में इस तरह कमीशन का खेल करता है, तो एक कह सकते हैं कि मॉरल ग्राउंड पर मैसेज गलत जाता है। यही वजह रही कि कांग्रेस ने यानी रैली होने से पहले इतना बड़ा जोखिम लिया कि तुरंत नोटिस जारी किया और उसको पब्लिकली भी कर दिया। और उसके बाद बीजेपी ने रेवंतराव डांगा को भी नोटिस जारी किया। तो वही सदाचार कमेटी के समक्ष नोटिस देने के बाद आज उनको समय दिया है, वहां भी वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, वो अलग कार्रवाई का जो प्रोसीजर है पूनम वो यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन एक जो जिस तरह कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को शुचिता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपनी जाहिर की थी कि कितना ही बड़ा नेता हो उसकी निष्पक्ष का जो है जांच हो और उसके बाद एक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तमाम बड़े नेताओं के बयान है, यानी इस मामले में दोनों ही दलों के जो नेता है उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी रही और कार्रवाई जैसे अंदेशा जताया। तो अब नोटिस का जवाब हो चुका है, किस तरह हाईकमान आगे एक्शन लेता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि कयास जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि क्या निलंबन जैसा बड़ा कदम कांग्रेस हाईकमान उठा सकता है, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि ने जो गुस्ताखी की है, जिस तरह को सामने खबर आई, तो उसको लेकर कह सकते हैं कि मामला काफी है। तो ऐसे में किस तरह कांग्रेस पार्टी अपनी शुचिता के साथ जो राजनीति का दावा करती है वो इसमें एक्शन लेकर क्या करती है अलग बात है। तो 11 बजे सदाचार कमेटी के समक्ष पेश होते हैं। संभवतः जो जवाब पार्टी नेतृत्व को भेजा अनीता जाटव ने, वही क्या वो सदाचार कमेटी के समक्ष रखती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 20 दिसंबर को जो नोटिस की मियाद है वो समाप्त हो रही थी, उससे पहले ही उन्होंने यहाँ पर जवाब दे दिया। अब उस जवाब को कितना तर्क संगत कांग्रेस पार्टी मानती है उस पर विश्लेषण किया जा रहा है। सियासी और जातिगत समीकरण भी यहाँ पर देखे जाएंगे, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी निलंबन की कार्रवाई करने की भी यहाँ पर सोच रही है। ऐसा सामने यहाँ पर आ रहा है और दिल्ली से ही इसके खिलाफ होगा एक्शन। जो अभी राहुल गांधी बाहर गए हैं, आज पार्लियामेंट चल रही है, उसका ये सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन है, तो उसके बाद हो सकता है कि कल जो जवाब भेजा है उस पर प्रदेश नेतृत्व है, दिल्ली के नेता आपस में बातचीत करेंगे और उसी के बाद किसी नतीजे पर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। अनीता जाटव पहली बार विधायक चुनी गई करौली जिले की हिंडौन विधानसभा सीट पर, और अब इस तरह का यहाँ पर मामला सामने आया है, तो यकीनन अनीता किरकिरी ने जाते जाते 2025 के साल में पार्टी की काफी फजीयत और किरकिरी कराई, इस बात में कोई यहाँ पर शक नहीं है। तभी तो आप देखा तुरंत मामला सामने आते ही चंद घंटों में रैली होने से पहले ही नोटिस जारी कर दिया जाता है, क्योंकि अमूमन कांग्रेस इस तरह के इवेंट पर बचती है, दबाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि तुरंत एक्शन लिया गया और जल्दबाजी दिखाई गई, जिससे मकसद साफ है कि
आगे कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ऐसा पार्टी के इस एक्ट से दिखता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह से तुरंत जवाब मांगा है और ऐसा लग भी रहा है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, पार्टी है, वो अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए आपका, दिनेश जी।